शुरू करते हैं संधि को और समझेंगे एक एक करके। संधि के संदर्भ में संस्कृत के लिए एक बार सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं हमारे सारे मित्रों का बहुत बहुत आभार। चलिए शुरू करते हैं संस्कृत को और देखेंगे संस्कृत में संधि को एक एक करके काफ़ी कठिन बना दिया जाता है परीक्षाओं में और इसके स्तर को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। और संस्कृत के कक्षा में हम लोग मुख्य रूप से आज संधि विचार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग तभी करिएगा जब स्पष्ट जानकारी आपको मिले। आपकी सारे जो मांग है एक परीक्षा के लिए प्रश्न की दृष्टिकोण से, जब वो आपको पूरा होते दिखेगा तभी आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। चलिए संधि विचार में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो संधि होता क्या है, इसके अर्थ को जानते हैं। संधि का अर्थ होता है योग। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ होता है सम्मिलित करना। अब संधि के संदर्भ में जो संस्कृत में दिया हुआ है उन परिभाषाओं से एक बार परिचय हम सभी का हो जाना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखते हैं संस्कृत के अंदर जो चीज़ें दी गई है उसमें आप देखेंगे तो इसके संदर्भ में एक स्पष्ट रूप से एक श्लोक दिया गया है जिसमें लिखा है वर्णानां परस्परम विकृतिमत सधानंग संधि। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से संधि को स्पष्ट किया गया है। वर्णानां परस्परम विकृतिमत साधारण संधि। अब इसके हिंदी अर्थ को भी हम लोग ग्रहण करेंगे क्योंकि हिंदी अर्थ भी समझना काफ़ी ज़रूरी है संधि को जानने के लिए। तो देखते हैं हिंदी में इसका क्या अभिप्राय है। तो देखेंगे कि दो वर्णों के और या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो वर्णों के एक दूसरे के अत्यंत समीप, मतलब जहाँ जुड़ने की संभावना हो जाती है यानी जुड़ जाती है, अत्यंत समीप की बात यहाँ पर हिंदी में करेंगे। इस श्लोक का अर्थ है दो वर्णों के एक दूसरे के अत्यंत समीप चले आने के बाद, अत्यंत समीप चले आने के बाद उनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एक स्पष्ट जानकारी है, एक स्पष्ट जानकारी है कि वर्णानां परस्परम विकृतिमत साधानंग संधि। दो वर्णों के एक दूसरे के अत्यंत समीप चले आने के बाद जो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हीं को हम लोग संधि कहते हैं। अब एक यहाँ संदर्भ आप देखेंगे विकार के संदर्भ को। विकार क्या होता है, प्रश्न ये हमारे मस्तिष्क में खड़ा होता है। विकार के संदर्भ में यदि देखते हैं तो विकृति के संदर्भ को हम समझ सकते हैं। विकृति, विकृति मतलब होता है आकृति का परिवर्तन। शब्द जो हम बनाते हैं, जो शब्दों का योग होता है, जो वर्णों का योग होता है, नवीन वर्ण के अंदर जो विकृति उत्पन्न होती है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ
परिवर्तन होते हैं, वर्ण परिवर्तन होते हैं, उन्हीं को विकार कहा जाता है। अब कुछ इसके संदर्भ में 2-4 एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे जो आपको इस पाठ की बेहतरी के लिए, समझ के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। देखते हैं इसके मुख्य चीज़ों को, 2-4 एग्जाम्पल्स को बात करेंगे उदाहरण के संदर्भ में। तो आप देखें, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, राम धन ईश्वर। राम धन ईश्वर, तो ये जुड़ के बनता है रामेश्वर। सारे दोस्त जानते होंगे कि राम धन ईश्वर क्या होता है, रामेश्वर। अब यहाँ पर किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ म है, ये म में म हलंत जड़ अ है और इसका संधि हो रहा है हर्षवी से ई से। तो आप देखेंगे मूल रूप से जो वर्णों का अत्यंत समीपस्थ स्थान है वो अ और ई का है, जो दोनों मिलकर ए बनाते हैं। ठीक है, तो ये संधि स्वर संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वर्ण जो हैं ये स्वर हैं, और स्वर स्वर से जब मिलता है तो स्वर संधि का निर्माण होता है, स्वर संधि का पुनर्भाव होता है। आगे दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें तो अब देखेंगे इति, जोर, आदि, इति धन आदि, और ये होता है इत्यादि। अब देखेंगे इति मतलब त जोर हर्षव यहाँ पे है और इसका योग हो रहा है अ से, यानी कि हर्षवी का अ से योग होता है तभी यह बन जाता है। क्या बन जाता है? यह बन जाता है। तो ये जो है आप देखेंगे संधि के अंदर ये भी हमारा स्वर संधि होगा, बिल्कुल स्वर संधि होगा, क्योंकि स्वर संधि से ही मिलन हो रहा है, अत्यंत समीपस्थ के स्थान को प्राप्त कर रहा है। स्पष्ट जानकारी है संधि की। तो यहाँ आगे देखते हैं, इति के संदर्भ में आप देखेंगे जो ये विकार जो हो रहा है, इन्हीं विकारों को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब इसमें देखें, संधि के अनिवार्य तत्वों की चर्चा करते हैं। संधि के अनिवार्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं? संधि के अनिवार्य तत्व, अनिवार्य तत्व, संधि के अनिवार्य तत्व कहा जाता है सन्निहिता। सन्निहिता को संधि का अनिवार्य तत्व कहा जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, संधि में सन्निहिता क्या है? सन्निहिता का अर्थ क्या होता है? सन्निहिता की यदि बात करें तो सन्निहिता में है परः निष्कर्षः सन्निहिता। परः निष्कर्षः, परः सनिष्कर्षः सन्निहिता। ये इसके संदर्भ में श्लोक है संस्कृत के अंदर, संस्कृत व्याकरण में, पर सन्निकर्षः सन्निहिता। अर्थात ये होता है दो वर्णों का अत्यंत सन्निकटन, सन्निकटन मतलब समीपस्थ आना, यही होता है पर सन्निकर्षः सन्निहिता। ये इसका
अर्थ है, दो वर्णों का अत्यंत ही सन्निकट होना क्षणहिता कहलाती है। अब आगे देखते हैं संधि को, और संधि के संदर्भ को देखेंगे। संधि का विभाजन कैसे हुआ है, तो संधि के भेद के अंदर देखते हैं। संधि के भेद इन्हीं को देखेंगे। संधि के भेद को तो देखेंगे, दो वर्णों के एक दूसरे के अत्यंत करीब चले आने पर विभिन्न प्रकार का वर्ण विकार उत्पन्न हो जाते। जब संधि होती है, जब दो वर्णों का अत्यंत ही सन्निकटन होता है, सन्निहिता होती है, तो विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। और यह वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। और यही वर्ण परिवर्तन, यही वर्ण विकार या परिवर्तन परस्पर मेल की दृष्टिकोण से, परस्पर सन्निकटन की दृष्टिकोण से, परस्पर सन्निहिता की दृष्टिकोण से, परस्पर सन्निहिता की दृष्टिकोण नजरिया से तीन प्रकार के होते हैं संधि। इसी के आधार पर संधि को बांटा गया है। संधि का वर्गीकरण किया गया है भेद सन्निहित के अंदर। दो वर्णों के एक दूसरे के अत्यंत करीब चले आना, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन होते हैं। और इसी के आधार पर संधि को तीन वर्गों में विभाजन किया गया है। ये तीन वर्ग की चर्चा एक एक करके करेंगे। तो पहले आप देखेंगे स्वर संधि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। एक एक करके हर एक के संदर्भ में देखेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। स्पष्ट उद्देश्य है कि हमारे जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य जो हम लोगों का स्पष्ट होना चाहिए, जिस चीज़ों की हम लोग तैयारी करते हैं, दृष्टिकोण वही होगा। एक भी प्रश्न छूटे नहीं। जिस भी चीज़ को पढ़ना है, स्पष्ट पढ़ना है, उचित रूप से पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं संधि के बाद कुछ इसके एग्जाम्पल्स के संदर्भ में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के एक एक एग्जाम्पल्स की चर्चा कर देते हैं। उदाहरण के संदर्भ में स्वर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे स्वर संधि के जो एग्जाम्पल्स हैं, यदि, जोर, धन, अपि, अर्थात होता है यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। अब ये जो है एग्जाम्पल स्वर संधि का है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अंतिम वर्ण जो है और जो परवर्ण है उसका प्रथम वर्ण की संधि होती है। तो यहाँ पर
द में ह्रस्वी जुड़ा हुआ है और इधर अ जुड़ा हुआ है। ह्रस्वी का अ से संधि हो रहा है, अर्थात ये स्वर संधि हो रहा है, और इन दोनों के मिलने से जो वर्ण विकार उत्पन्न हो रहा है वह य हो रहा है। ये विकार उत्पन्न हो रहा है। ये स्वर संधि का एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया। अब व्यंजन संधि के एक उदाहरण को देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, व्यंजन संधि की बात करें तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जगत जोर धन नाथ। जगत धननाथ अर्थात बनता है ये जगन्नाथ। क्या बनता है? जगन्नाथ। तो यहाँ आप देखेंगे जो विसर्ग लगा रहेगा, हलंत लगा रहेगा, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत होगा, तो यह विसर्ग संधि व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ ये त जो है इसका संधि हो रहा है न वर्ण के साथ, तो यह एक व्यंजन संधि का स्पष्ट उदाहरण है। अब विसर्ग संधि के एक उदाहरण की चर्चा करते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आप देखेंगे दोनों ही ओर विसर्ग लगे होते हैं। मनः जोर रथः अर्थात मनोरथ। आप देखेंगे कि यहाँ हमारा विसर्ग है और इसका परवर्ण में रथ है, तो इस प्रकार से ये विसर्ग संधि का स्पष्ट उदाहरण है और ये हमारा ओ बन जाता है। तो हमारा शब्द जो विकृति उत्पन्न होती है, जो परिवर्तन होता है, इसका परिवर्तनीय रूप मनोरथ हो जाता है। ये तीनों के संदर्भ में एक एक स्पष्ट उदाहरण से हमने जानने का प्रयास किया संधि भेद को। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि संधि के अंदर जो ये विकार विकृति उत्पन्न हो रहे हैं, ये उत्पन्न विकृति है, यह विकृति कितने प्रकारों से उत्पन्न हो सकते हैं, इनके संदर्भ में बात करेंगे। अर्थात संधि में वर्ण विकार के प्रकारों की चर्चा करते हैं अगले चरण में। एक बार सारे मित्रों से आग्रह है कि सेशन को जरूर एक बार शेयर कर देंगे। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं वर्ण विकार के प्रकारों को संधि के अंदर कितने तरह से हो सकते हैं। अर्थात संधि की बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि में वर्ण विकार के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो इसके संदर्भ में हम आपको बता दें कि संधि का जो अर्थ है, यानी कि अत्यंत समीपस्थ दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं, वह 4 प्रकार से बताया गया है। अर्थात 4 प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं संधि में। तो देखिए जरा सा, संधि में अत्यंत समीपस्थ दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न
होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। बात स्वर संधि की कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि स्वर संधि के अंदर जो वर्णों का विकार होता है, परिवर्तन होता है, जो विकृति होती है, ये विकृति 4 प्रकारों से स्पष्ट होती है। अब एक एक करके देखेंगे कि विकृति के इन प्रकारों को कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसके संदर्भ में बात करते हैं एक प्रथम विकृति की। तो चलिए देखते हैं पहले संदर्भ में, 1 नंबर की विकृति के संदर्भ में। तो यहाँ देखेंगे जो पहला विकृति होता है, विकृति नंबर 1 में संधि में 2 वर्ण होते हैं। संधि में 2 वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, इसके फलस्वरूप कभी 2 वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करिएगा। एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं आपके। हर एक चीज़ों को स्पष्ट करने का बेहतर प्रयास है आपके लिए, हम सभी के लिए। इसके फलस्वरूप कभी कभी देखेंगे 2 वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है। ये एक पहली विकृति का प्रकार है। अब इसके एग्जाम्पल्स के संदर्भ में, उदाहरण के संदर्भ में देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले बात करेंगे गिरि। सुना होगा आपने, गिरि, जोर, इंद्र। गिरि, जोर, इंद्र अर्थात शब्द उत्पत्ति होगी वह हो जाएगी गिरिंद्र। और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है ह्रस्वी और इधर भी है ह्रस्वी, ये मिलकर दीर्घ बना दिया तो यहाँ दीर्घिकार हो गया। ये आपका दीर्घ संधि है। अब इसमें देखते हैं तो इसमें री के ई वर्ण, कौन सा वर्ण? ई वर्ण। री के ई वर्ण और इंद्र के ई वर्ण का दीर्घ ई हो गया है। ये आपका विकृति का प्रथम प्रकार हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जो ये एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने रखे हैं, ये एग्जाम्पल दीर्घ संधि का है। जहाँ आप देखेंगे गिरि में र, जोर ई है और इंद्र में पहला अक्षर वर्ण ह्रस्वी है और ये दोनों ह्रस्वी के मिलने से दीर्घ ई बन जाता है। अर्थात ये प्रथम विकृति का प्रकार है जिसमें 2 वर्ण मिलकर के एक वर्ण का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। स्पष्ट यहाँ तक आप सभी को शायद हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रकार में, अगले विकृति को देखते हैं। अगला विकृति क्या है?
विकृति नंबर 2 की बात करते हैं, 2 नंबर की विकृति की बात करते हैं। तो अब देखेंगे संधि के स्वरूप में कभी कभी दोनों वर्णों के साथ विकार उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी दोनों वर्णों के साथ विकार उत्पन्न हो जाता है। ये दूसरे प्रकार में, विकृति के दूसरे प्रकार में देख सकते हैं कि कभी कभी दोनों वर्णों के साथ विकृति उत्पन्न हो जाती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की चर्चा यदि करते हैं, एक एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। पुनः इसके प्रश्नोत्तरी में हम लोग हर एक प्रश्न को देख लेंगे, तो उदाहरण की चर्चा करेंगे। तो आप देखते हैं कि तत् जोर तत् धन शिव, शिव में आप देखेंगे विकृति को तो बनता है त का च बन जाता है और सौ का छ बन जाता है, और ये मिलकर जो वर्ण बनाते हैं ये वर्ण हो जाता है तच्छिव। क्या हो जाता है? तच्छिव। तो ये जो विकृति के दूसरे प्रकार हैं, इसमें आप देखेंगे तो कभी कभी दोनों वर्णों के साथ विकार उत्पन्न हो जाता है, और ये विकार, ये विकृति का दूसरा प्रकार है, जिसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया तत् जोर शिव। ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तत् में तो का स्वरूप बदलकर च हो गया और तालब शो का स्वरूप बदलकर छ हो गया है। ये आपको स्पष्ट जाननी है। आगे विकृति नंबर 3 की चर्चा करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। विकृति नंबर 3 क्या कहता है? विकृति नंबर 3 इसमें है कभी कभी दो वर्णों में से एक वर्ण में ही विकृति उत्पन्न होती है। विकृति मतलब परिवर्तन, विकृति विकार उत्पन्न होती है। ये विकृति के तीसरे प्रकार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि संधि में जो विकार उत्पन्न होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं, जिसमें 2 की चर्चा हमने आपसे कर ली है। तीसरे विकृति के संदर्भ में आप देखेंगे कभी कभी 2 वर्णों में से एक वर्ण में ही विकृति उत्पन्न होती है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में आप देखेंगे इति, जोर आदि। इति धन आदि, अर्थात जो शब्द निर्माण होगा इत्यादि। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये इति बन जाता है इत्य। क्या बन जाता है? इत्य। और ये आकार तो है ही आदि। मतलब जो यहाँ पर परिवर्तन आप हो रहा है, जो विकृति उत्पन्न हो रही है, जो विकार उत्पन्न हो रहा है, ये सिर्फ एक वर्ण में हो रहा है। तो ये भी विकृति का एक प्रकार है, जिसमें हमने तीसरे प्रकार की चर्चा आपसे किया है। ये इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा हम लोगों ने। अब देखते हैं चौथे प्रकार की विकृति के कहीं कहीं
कहीं कहीं दो वर्ण, कहीं कहीं दो वर्णों के बीच, दो वर्णों के बीच मेल या संधि होने पर उन वर्णों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। कहीं कहीं दो वर्णों के बीच मेल होती है, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे तो भी कोई विकार विकृति उत्पन्न नहीं होती है। उन दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण उन दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण का आगमन हो जाता है, का आगमन हो जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल से, उदाहरण की बात करेंगे तो आप देखेंगे वृक्ष, जोर, छाया बनता है। वृक्ष तो वृक्ष रह ही जाता है, नवीन वर्ण चौ का आगमन हो जाता है, और छाया तो छाया रहता ही है। और ये योग होकर बनता है वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। तो यहाँ पर नवीन वर्ण का आगमन हो जाता है, अर्थात कहीं कहीं दो वर्णों के बीच मेल होते हैं, संधि होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई विकृति या विकार उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उसके बीच में कोई तीसरा वर्ण नवीन वर्ण का आगमन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें वृक्ष जो छाया के बीच में च वर्ण का आगमन हो जाता है, तो वृक्ष छाया का निर्माण हो जाता है। यह स्पष्ट रूप से हमने आपको संधि में होने वाले विकारों की एक स्पष्ट जानकारी प्रदान की है। इस वीडियो के बाद आप सभी का जो कमेंट्स से जवाब मिलेगा, पुनः हम अगले वीडियो पर काम करेंगे। यह वीडियो आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, इसमें हमने सभी तथ्यों को समावेश करने का बेहतर प्रयास किया है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, नमो नमः। सारे दोस्तों का बहुत बहुत